हेलो बच्चों, आज अपन देखने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत लोगों को इसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आता कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया कैसे जाता है। थ्योरी पढ़ लेते हैं वो टेक्स्ट बुक की और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कंसेप्चुअली अपन डील करने वाले हैं इस सेशन में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको अपन बायोटेक से थोड़ा रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। देखते हैं पहले क्या करने का है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ था डिस्कवर 1985 में। एलेक जेफरी साहब ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था 1985 में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया कैसे जाता है, पहले अपन देख लेते हैं। सपोज मैंने एक इंडिविजुअल ले लिया, यहां पे अपन एक इंडिविजुअल ले लेंगे। सपोज इसका नाम है मोना अपन ने ले लिया इसको। तो अभी क्या करने का अपने को, इसका एक सेल आइसोलेट कर लेंगे। वी हैव टू आइसोलेट अ सेल, ठीक है। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं ऊपर, आइसोलेट अ सेल। उसके बॉडी का एक सेल आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है सर। ये सेल होता है, सेल वॉल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, उसके अंदर अपने को डीएनए दिखाई देता है सर। ये सेल होता है, इस सेल को मैंने पकड़ लिया है। ये सेल अपन ने आइसोलेट कर लिया है मोना के बॉडी से। तो आप सबको मालूम है सारे सेल्स में डीएनए सेम होता है। यस सर, सारे सेल्स में डीएनए सेम होता है। तो अपन अभी डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। डीएनए को अपन आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। मोना का अपन ने सेल लिया, उसको आइसोलेट किया। सेल में अपने को पता चला कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने की है, तो जाहिर सी बात है डीएनए अपने को चाहिए। तो पता चला कि डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। डीएनए देखते हैं, आइसोलेट कर लिया है अपन ने। शानदार सा डीएनए आइसोलेट कर लिया है। ओके, ये डीएनए है, इसको अपन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से तोड़ने वाले हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, इस डीएनए की फ्रैगमेंटेशन करते हैं। बायोटेक में ये एक डिटेल कॉन्सेप्ट आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स इन्हें बोला जाता है। ये डीएनए को ऐसे कट कर देते हैं पीसेस के अंदर। जी सर, ओके। तो अपन क्या यूज करने वाले हैं यहां पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यहां पे अपन क्या यूज करने वाले हैं सर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अपन यूज करेंगे तो ये डीएनए को फ्रैगमेंट्स में तो तोड़ देगा। ये डीएनए को फ्रैगमेंट्स में तोड़ने वाला है। कैसा दिखेगा अपना डीएनए सर, ऐसा दिखेगा डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये अपना दिखाई दे रहा है, जो फ्रैगमेंट्स में टूट चुका है, अब तक सर अपन ने क्या किया, मोना के बॉडी से एक सेल आइसोलेट कर लिया, उस सेल का डीएनए आइसोलेट कर लिया। उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कपल ऑफ पीसेस में फ्रैगमेंटेशन अपन ने कर दी। तो ये अपना बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े हैं। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अपन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए अपन NaOH यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन यूज करते हैं
उसके कारण क्या हो जाता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया है अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहां तक सबको क्लियर है क्या स्टेप? मोना के बॉडी से एक सेल लिया अपन ने, उस सेल से डीएनए आइसोलेट किया, उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्रेक किया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर जैसे काम करते हैं, ये डीएनए को पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपने को मिला, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अपन ने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ NaOH। समझ में आया? ये पहली स्टेप अपन ने ऊपर लिख दी है। उसके बाद क्या हुआ? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बाद क्या हुआ, यहां पे अपन करते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपन सेपरेट करने वाले हैं डीएनए को। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपन डीएनए को सेपरेट करने वाले हैं। जेल यहाँ पे क्या है? एगरोस जेल है। एगरोस जेल अपन सीवीड से ऑब्टेन करते हैं। एगरोस एक रेड एल्गे होता है, रेड एल्गे होता है। एगरोस एक पोरस मटेरियल है। पोरस माने कि उसमें हॉलो स्पेसेस है जहां से डीएनए मूव कर सकता है। डीएनए को अपन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इलेक्ट्रो मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसके कॉन्सेप्ट से अपन ये करते हैं। फोरेसिस मतलब सेपरेशन। सेपरेशन टेक्निक है। डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट कैसे किया जा सकता है वो अपन देखेंगे। क्या होता है इसमें सर? यहां पे एक कंपार्टमेंट मैंने बना दिया है। यहां पे एक सिंपल सा कंपार्टमेंट मैंने बना दिया है। यहां पे वेल्स होते हैं। ये बॉक्स शेप मैंने बनाया है वेल्स। वेल्स मतलब क्या सर? जहां पे अपन डीएनए को लोड करते हैं। यहां पे अपन डीएनए को लोड करने वाले हैं। यहां पे अपन डीएनए को लोड करने वाले हैं इस वेल्स में। इस वेल्स में यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या बेटा? नेगेटिव चार्ज मतलब कैथोड और पॉजिटिव चार्ज मतलब एनोड। पॉजिटिव चार्ज मतलब एनोड। डीएनए कैसा है? एन से पता चलता है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। तो इसकी मूवमेंट कैसी होगी सर? डीएनए की मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। यस और नो? यस सर, डीएनए की मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज के तरफ होगी। थोड़ा आड़ा हो गया कि ठीक है। डीएनए की मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ये कंपार्टमेंट्स क्या है सर? ये वेल्स है जहां पे डीएनए को लोड किया जाता है। यहां पे डीएनए का सेपरेशन इस फॉर्मेट में दिखाई दिया जाता है अपने को। यहां पे सबसे हैवी यहां पे रह गया, फिर लाइट, फिर मोर लाइट। यहां पे ऐसा 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 ऐसे बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन दिखाई देता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे सेपरेशन दिखाई देता है डीएनए का। इसको अपन बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल माने कि एगरोस जेल अपन यूज करते हैं। एगरोस एक पोरस सब्सटेंस है जिसके कारण डीएनए मूव कर पाएगा। सीविंग इफेक्ट के थ्रू ये मूव करता है। सीविंग इफेक्ट बायोटेक में तुम पढ़ोगे, तभी भी बेसिक्स ऑफ बायोटेक मैंने यहाँ पे बता दिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसके बाद क्या करूंगे सर? अपन सडन ब्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन यूज करते हैं। सडन ब्लॉटिंग तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया होगा। इसका मीनिंग क्या है?
इसका मीनिंग क्या है, इस जो अपनी प्रोडक्ट आया है, जो अपना डीएनए आया है सेपरेट होके, उसका जस्ट छापा अपन एक अपन मेम्ब्रेन पे, नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज पे अपन इसका जस्ट एक छापा ले लेते हैं। कैसे ले लेते सर? ऐसे फॉर्म में, जो अपना एग्जैक्ट था उसको यहाँ पे अपन ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे ये था, फिर ये था, फिर ये था, बीच में ये वाला था, ये था, और यहाँ पे ये था, यहाँ पे ऐसा था, ऐसा ये ऐसा। यहाँ पे अपन ने जस्ट इसका छापा यहाँ पे ले लिया है। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग मतलब किसी चीज का इसके ऊपर ऐसे प्रिंट लेना। इसके लिए अपन यूज क्या कर सकते हैं सर? नायलॉन यूज कर सकते हैं अपन, नायलॉन या फिर नाइट्रो सेल्यूलोज अपन यूज कर सकते हैं। नाइट्रो सेल्यूलोज यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। जी सर, नाइलॉन या फिर नाइट्रो सेल्यूलोज अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हो गया, यहां तक अपन ने इस स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। इस स्टेप को फिर से विजुअलाइज करते हैं। मोना की बॉडी से अपन ने एक सेल को आइसोलेट किया, उस सेल में से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से ब्रेक कर लिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सिजर्स है जो डीएनए की फ्रैगमेंटेशन कराता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अपन ने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया NaOH की मदद से। NaOH की मदद से इसका सेपरेशन किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल मतलब एगारोज जेल अपन यूज करते हैं। एगारोज एक रेड एल्गे है जो सी वीड से ऑब्टेन्ड होता है। एगारोज पोरस होता है, इसलिए डीएनए का मूवमेंट हो सकता है। मूवमेंट इज बेस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रिक एनोड कैथोड अपन ने क्रिएट कर लिया है, और डीएनए वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह मूव करेगा और सेपरेट होके आ जाएगा बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। अगर कौन सा डीएनए छोटा है, स्मॉल है, वो ज्यादा तेज भागेगा। कौन सा हैवी या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपन ने किया सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग मतलब क्या? इसका जस्ट छापा यहाँ पे अपन लेते हैं ऑन नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज पे, इस चीज का छापा अपन ले लेते हैं। ओके, अभी क्या हुआ कि क्राइम साइट पे मुझे एक डीएनए मिला, एक ब्लड स्टेन मिला। देखते हैं क्या मिला मुझे। क्राइम साइट, क्राइम साइट यहां पे लिख रहा हूं मैं। क्राइम साइट में किसने तो भी मर्डर किया था, और यहां पे मुझे ब्लड स्टेन दिखाई दिया। ब्लड स्टेन दिखाई दिया। सेम प्रोसीजर किया मैंने, ब्लड स्टेन का डीएनए आइसोलेट किया, और वहां पे मुझे पता चला कि वहां पे एक सीक्वेंस ATACGTA, ये सीक्वेंस 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है। ये सीक्वेंस 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है। ऐसे मुझे पता चला कि सर ये ब्लड स्टेन का मैंने जब भी डीएनए देखा तो मुझे पता चला कि ये सीक्वेंस 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है। मैंने इसका प्रोब बनाया, प्रोब बनाया। प्रोब का मतलब क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में यूज करता हूं और उसको प्रोब बना देता हूं। मतलब क्या? TATGCAT, ये मैंने प्रोब बना दिया। ये रेडियो एक्टिव होता है प्रोब। इसको मैंने क्या करवा दिया कि यहां पे तू बाइंड कर। इसको मैंने क्या बोला कि इस इधर मैंने इसको बाइंड करवाया। मोना का सैंपल मैंने लिया, ये प्रोसीजर्स किया, और यहां पे मैंने इस प्रोब को बाइंड करने के लिए मजबूर किया। तो यहां पे मुझे क्या दिखाई दिया कि यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, यहां पे 1 है, यहां पे 5 है, और यहां पे 5 है। मतलब टोटल
20 मुझे मिल रहा है यहाँ पे 1 4 5 10 15 20। तो ये 20 इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब ये दोनों सैंपल्स सेम हैं। सर क्या अपन डीएनए को इसको नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे अपन एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी से अपने को ये टिमटिमाता हुआ विजिबिलिटी होगी कि सर ये 20 है और इधर भी मोना के बॉडी सेल में डीएनए में 20 टाइम्स ही ये सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। तो अपन इसको क्या बोल देंगे सर? देयरफॉर both samples are same। ऐसे काम करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा प्रोसीजर, ऐसे होता है। इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1985 में दिया गया था एरिक जेफरी साहब ने। पहले अपन ने मोना जी का आइसोलेट कर लिया सेल, उस सेल में अपने को मिला कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी पड़ेगी, तो डीएनए को आइसोलेट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने डीएनए को ब्रेक कर दिया into many smaller fragments of DNA। उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ NaOH। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बाद मुझे सेपरेशन करने का है डीएनए, तो मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज की। उसके बाद यहाँ पे वेल्स यहाँ पे दिखाई दिए, मैंने डीएनए को लोड कर दिया और इन वेल्स के अलोंग मुझे सारा सेपरेशन दिखाई दिया। इस सेपरेशन को मैंने जस्ट कॉपी कर लिया, छाप लिया ऑन दिस नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज पे छाप दिया विद द हेल्प ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग। क्राइम साइट को यहाँ पे थोड़ा बॉक्स में कर लेते ताकि सेपरेट हो पाए। क्राइम साइट पे मुझे एक ब्लड स्टेन मिला। ब्लड स्टेन में क्या पता चला? ATACGTA 20 टाइम्स से रिपीट हो रहा है। प्रोब मैंने बनाया। प्रोब एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है इस सीक्वेंस का, TATGCAT। तो इसको मैंने बाइंड करवाया यहाँ पे। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से मैंने देखा कि 20 ही सेम यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो मैंने कंक्लूड किया कि बोथ सैंपल्स सेम होते हैं, बोथ सैंपल यहाँ पे सेम पाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एक बात मैं बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट, कि पैटर्निटी डिस्प्यूट के वक्त 50% मैच मिलता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को फादर से हाफ सेट मिलता है, मदर से हाफ सेट मिलता है, तो पेरेंट का 50% मैच दिखाई देता है पैटर्निटी डिस्प्यूट के वक्त। लेकिन क्राइम साइट्स में ये डीएनए यहाँ पे और इसका 100% मैच दिखाई देता है। तो ये था पूरा प्रोसीजर की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में ये और डिटेल में पढ़ोगे तुम, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब और डिटेल में पढ़ोगे। तभी मैंने एक आइडिया दे दिया है इन टॉपिक्स का। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए ओके बाय।